हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का हम लोग का चैप्टर चल रहा था साइज रिडक्शन। तो इसमें हम लोग ने बहुत सारे इक्विपमेंट कवर कर दिए, दो इक्विपमेंट कवर किए। ये हम लोग ने ये वाले ए वाला पार्ट हम लोग ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब हम चलेंगे ग्राइंडर पे। उसमें से भी पहला मिल है इम्पैक्ट मिल। मीन्स ये प्रिंसिपल किस पे काम करेगा? इम्पैक्ट पे काम करेगा। तो हैमर मिल के बारे में हम लोग डिटेल देखेंगे एंड देन फिर आगे आगे करते करते ये पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो फिर चलिए देखते हैं मिल के बारे में। मिल क्या होता है? बेसिकली हम लोग जो पढ़ते हैं मिल, मिल दो तरीके का हो सकता है, एक ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट। ठीक है, ओप ओपन सर्किट मींस कोई भी इक्विपमेंट दो टाइप का होता है, एक तो ओपन सर्किट, एक क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट मींस क्या होगा? जहां पर जो हमारा फीड है, जो हमारा जो जिसको हम लोग को साइज रिडक्शन करना है उसको फीड बोल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो फीड मटेरियल है उसको हम लोग ना ये डालते हैं मशीन में, उसका डिजायर्ड साइज मिलता है, उसको अलग कर देते हैं। फिर दूसरा मटेरियल डालते हैं, डिजायर्ड साइज मिलता है, उसको अलग करते हैं। वो होता है ओपन सर्किट। एक होता है क्लोज्ड सर्किट। इसका मतलब क्या होता है? हमारा फीड डालेंगे इक्विपमेंट के अंदर, वो साइज रिडक्शन करेगा। अगर प्रॉपर डिजायर साइज नहीं निकला तो फिर क्या करेंगे? वापस से वो जो फर्दर जो प्रोडक्ट निकला उसको फर्दर मशीन में डालेंगे, वही कंटिन्यूअस चलेगा। मशीन में डालेंगे और वो मशीन से फिर वो फर्दर साइज रिडक्शन होके डिजायर साइज का आ जाएगा। ठीक है, मतलब जितना हम लोग को साइज रिडक्शन करना उतना बार बार मशीन को चलाओ और कंटिन्यूअस। क्लोज सर्किट को ही हम लोग कंटिन्यूअस बोलते हैं और ओपन सर्किट को हम लोग बैच वाइज बोलते हैं। इतना याद रखना। ठीक है, ये मिल के बारे में थोड़ा बहुत बातें थी। अब बात करते हैं हमारा आज का मेन टॉपिक, दैट इज हैमर मिल के बारे में। हैमर मिल क्या होता है? हैमर मिल क्या होता है? ये इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। इम्पैक्ट क्या होता है? मैंने बताया था, अगर कोई हैमर किसी चीज पे मारे तो उसका साइज रिडक्शन हो जाएगा ना। तो वही ये इम्पैक्ट वही काम करता है। इम्पैक्ट का मतलब वही है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, ये देखो डायग्राम ध्यान से देखना। जूम कर देता हूँ, ये देखो डायग्राम। इसमें सिंपल डायग्राम है, आप लोग को देखेगा, देख के समझ में आ जाएगा। कंस्ट्रक्शन में सब खुद से लिख सकते हो, बस मेन आपको डायग्राम समझना है। ठीक है, तो डायग्राम में क्या रखा है? ये जो देखो ऊपर, ये जो माउस कर्सर को देखो, जो फीड हमारा मटेरियल जिसका साइज रिडक्शन करना है उसको हम लोग हॉपर में डालेंगे। ये हॉपर क्या करेगा? इसको लाएगा और ये हमारे मशीन के अंदर डाल देगा। ठीक है, ये वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल भी हो सकता है। ठीक है, ये डालेगा, ये मटेरियल इस पे आएगा और ये क्या होता है? ये हमारा हैमर है। ये जो हम लोग को रेक्टेंगल टाइप दिख रहा है वो हैमर है। और ये बीच में ना रोटर है, मीन्स मोटर बोल सकते हो, जो रोटेट करेगा हाई स्पीड पे, जिसमें ये घूमता रहेगा, एकदम स्पीड से घूमेगा। और यहाँ से पार्टिकल आएगा और उसको हैमर जैसे मारते हैं पार्टिकल पे, वैसे ये हिट करेगा, इम्पैक्ट करेगा और उससे क्या हो जाएगा? पूरा पार्टिकल का साइज रिड्यूस हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ना एक सीव लगाया जाता है हमारे को, मतलब डिजायर्ड साइज का, कि अगर 40 या 20 या 120 180 का सीट चाहिए तो वो ना यहाँ पर लगाया जाता है। जितना डिजायर्ड टाइप का पार्टिकल साइज चाहिए हम लोग को, वो हम लोग डालते हैं इधर। और यहाँ से ना जो भी इम्पैक्ट, जितना भी साइज का जिनका रिड्यूस हो चुका है पर्टिकुलर, वो साइज ना यहाँ से जिनका पार्टिकल मतलब इतना साइज इससे कम हो गया है, ठीक है, वो सीट से पास कर जाएगा और प्रोडक्ट हमारे को यहाँ पर ये कलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज है, ये इसी पे काम करता है। तो एक रोटर होता है, ये इम्पैक्ट घूमता रहता है कस के एकदम स्पीड से। और यहाँ पर जो पार्टिकल है, यहाँ पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर हिट करेगा और उससे साइज रिडक्शन करके यहाँ पर सीविंग भी हो रहा है। तो साइज का रिडक्शन भी हो रहा है और साथ में सीविंग भी हो रहा है। ठीक है, जिसको साइज सेपरेशन भी बोलते हैं। अब बात करते हैं हम लोग, वही चीज है, ये सेम इम्पैक्ट प्रिंसिपल पे काम करता है। ठीक है, देख सकते हो, बिटवीन द रैपिडली मूविंग हैमर्स माउंटेड ऑन द रोटर। वर्टिकल भी हो सकता है, हॉरिजेंटल, यहाँ पर ये हॉरिजेंटल में है तो वर्टिकल नीचे वाले डायग्राम में है। हैमर्स आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है, आयरन का, स्टेनलेस स्टील बेसिकली होगा। इम्पैक्ट सरफेस मेड ऑफ नॉन एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, नॉन एब्रेसिव मटेरियल का बना हुआ रहता है ये हैमर। नॉन एब्रेसिव मटेरियल और इम्पैक्ट पे काम करता है, ये प्रिंसिपल आपको पता होगा। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन वर्किंग बता ही दिया है। द हैमर में एसेंशियली स्ट्रीम ड्रम, एक स्टील का ड्रम होता है, उसके अंदर क्या होता है? हमारा हैमर होता है जो रोटर शाफ्ट पे कनेक्टेड रहता है। रोटर घूमेगा तो हैमर घूमता है एकदम हाई स्पीड से, जिससे जो भी पार्टिकल आता है उसका साइज रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, साइज रिड्यूस होगा तो, और साथ में एक सीविंग भी लगा रहता है मशीन के अंदर जिसमें साइज सेपरेशन होगा। अब हैमर्स swings on the ends or fixed to the central rotor। ठीक है, यहां तक समझा?
The rotor rotates at the high speed inside the drum while the material is fed into the feed hopper. ठीक है, तो फीड हॉपर है, उसमें फीड डालेंगे, मटेरियल आएगा और मोटर घूमता रहेगा, उससे टकराएगा जिससे साइज रिडक्शन हो जाएगा, और फिर नीचे सीव है उससे छन करके नीचे हमारे रिसीवर में मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब बात करते हैं द मटेरियल इज पुट इनटू द हॉपर विच इज कनेक्टेड विद द ड्रम। ठीक है, तो हॉपर कनेक्टेड रहता है ड्रम के साथ। द मटेरियल इज पाउडर टू द डिजायर्ड साइज ड्यू टू द फास्ट रोटेशन हैमर एंड इज कलेक्टेड अंडर द स्क्रीन। स्क्रीन मीन्स वो ये सीव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेटेड एट, ये मत इसका स्पीड दे रखा है कि बहुत सारे मीन्स हाई स्पीड मोटर 10,000 आरपीएम की स्पीड से घूमता है, कोई इक्विपमेंट 2,500 आरपीएम पे स्पीड पे ये घूमता है। तो ये स्पीड डिपेंड करता है कि आपको कितना छोटा साइज चाहिए पार्टिकल का। ठीक है, फाइन पार्टिकल के लिए स्पीड मोटर का स्पीड एकदम हाई होगा तभी इम्पैक्ट ज्यादा कस के लगेगा। ठीक है, देखो हैमर व्हील का डायग्राम है, यहाँ से फीड ये पार्टिकल डाल रहे बड़े साइज का और ये घूम रहा है और इसका साइज रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, ये एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेजेस क्या है, एक तो रैपिड होता है, रैपिड एक्शन में मोटर है, फास्ट घूमेगा, साइज रिडक्शन जल्दी मिलेगा, ये प्रोसेस जल्दी होता है। ठीक है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट है, लो कॉस्ट है, ज्यादा सच मतलब बाकी इक्विपमेंट से ज्यादा नहीं लगता, लो कॉस्ट है, इजी टू इंस्टॉल एंड ऑपरेट है। ठीक है, ऑपरेशन इज कंटिन्यूअस, पार्टिकल डालते रहो हॉपर से, साइज रिड्यूस होता रहेगा, रिसीव करते रहो, पार्टिकल ऊपर से डालते रहो, तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर लिटिल कंटेमिनेशन होता है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई पार्टिकल चीज घिस नहीं रहा है, कोई भी चीज घिस नहीं रहा है, जब घिसेगा नहीं तो कोई भी कंटेमिनेशन नहीं होगा, किसी भी इक्विपमेंट का कोई मटेरियल हमारे प्रोडक्ट में नहीं आएगा, तो लिटिल कंटेमिनेशन है, इसमें बस हिट कर रहा है, घिस नहीं रहा। ठीक है, ये भी याद रखना था। पार्टिकल साइज जो भी रिड्यूस है इजिली कंट्रोल बाय द स्पीड, स्पीड बढ़ाओगे तो पार्टिकल साइज और भी कम मिलेगा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें मोटर ये सब लगा है तो वो हीट करेगा। ठीक है, ज्यादा देर तक चलाओगे तो हीट करते रहेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर द मिल्स कैन नॉट एम्प्लॉय टू द मिल्की, अब देखो हम लोग ऐसे मटेरियल लाते हैं जो टूट सकेंगे, ऐसे नहीं मटेरियल डालेंगे जो स्टिकी हो, फाइबरस हो, वेट हो। ठीक है, मिल्क जो स्टिकी टाइप हो, हार्ड मटेरियल जो टूटे ना, वो वाले मटेरियल हम लोग इसमें नहीं डालते। जो स्क्रीन में भी क्लॉग अगर कुछ ऐसे वही अगर कुछ मतलब ज्यादा रिडक्शन हो गया साइज का, या कुछ कुछ पार्टिकल जाके ना जो भी सीव है हमारा उसके होल में जाके ये क्या करेंगे, चिपक जाएंगे। मीन्स क्या करेंगे, वो होल को ना ब्लॉक कर देंगे, जब होल को ब्लॉक कर देंगे जिसको हम लोग बोलते हैं क्लॉक कर देंगे, तो स्क्रीन सीव नहीं कर पाएगा अच्छे से। तो ये सब ना इसकी डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। बॉल मिल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, रिवाइज करा दे तो क्या करे देखो हैमर मिल में क्या है, डायग्राम के थ्रू समझो। ऊपर से फीड डाला, हमारा मटेरियल डाला, ये जाएगा हॉपर के थ्रू, ये पार्टिकल पे ये जो हैमर है इस पे हिट करेगा, ये घूमता रहेगा हाई स्पीड पे, 2000 ये 500 का भी हो सकता है, 10,000 का भी हो सकता है आरपीएम, मीन्स रोटेशन पर मिनट, घूमता रहेगा हाई स्पीड से, साइज रिड्यूस होगा। यहाँ पर नीचे सीव है तो सीव पे क्या करेगा, ये पार्टिकल ये हमारा क्या होगा, सीविंग होगा, छनेगा, फिर हमारा नीचे रिसीवर है उसको रिसीव कर लेगा। क्लियर है यहाँ तक? फिर ये हैमर का ये और एक डायग्राम है, इतना याद रखना। प्रिंसिपल कौन सा, एडवांटेजेस क्या है, इजी टू इंस्टॉल, लिटिल कंटेमिनेशन। ठीक है, साइज का रिडक्शन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं बाय द स्पीड ऑफ द रोटेशन। अब बात करते हैं हम लोग ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस, हीट हो जाता है। ठीक है, मिल्की स्टिकी सब्सटेंसेस हम लोग नहीं यूज कर सकते। ये जो स्क्रीन है हमारा सीव है वो क्लॉग कर सकता है। ठीक है, तो ये सब इसके डिसएडवांटेजेस है, तो ये सब आपको लाइन वाइज लिखना है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस। ठीक है, यूजेस, ये सब आपको लिखना है। प्रिंसिपल, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। और वीडियो समझा है कि नहीं बताना कमेंट्स में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।